यूएनएससी में आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा भारत। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। अगले सप्ताह होगी यूएनएससी की बैठक। आतंकवाद पर नए सबूत देगा भारत। सबूत लेकर जाएगी भारत की टीम। पाक और आतंकवाद के रिश्तों के देंगे सबूत। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले हफ्ते यूएनएससी की बैठक होनी है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि आतंकवाद पर नए सबूत जो है वो भारत देगा। यूएनएससी में आतंकवाद का मुद्दा भी भारत उठाएगा। तो यूएन में देखिए किस तरीके से अब जो भारत है पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को घेरने की, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच आज एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होगी, जिसमें भारत आज पाकिस्तान के सामने सीज फायर से जुड़े सवाल उठाएगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान को इस बार भारत ने करारा जवाब दिया है। पहले आतंकी ठिकानों की तबाही, फिर पाकिस्तानी एयरबेस का खात्मा। इस बार पाकिस्तान की पिटाई इतनी भयानक हुई कि शहबाज शरीफ खुद भारत से बातचीत करने की भीख मांगने लगे। देशों के बीच वार्ता होगी। ये बातचीत दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच होगी। हालांकि इस बैठक से पहले ही भारत ने दो टूक कहा है कि हम किसी भी मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता, इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। हालांकि पाकिस्तान की ढिठाई दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद भले ही कभी भी जंग में ना कूदे, लेकिन अपनी जमीन पर तैयार किए गए आतंकियों को जंग में जरूर उतार देता है। और बीते एक दशक में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इसी दोगलेपन पर प्रहार किया है। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे, और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। 10 मई को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही अपना असली रंग दिखा दिया। पर इसी 10 मई से पहले पाकिस्तान भारत के गुस्से की आग में झुलस चुका है। ना आतंकी ठिकाने बचे और ना ही एयरबेस। खैर, भारत ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि सीज फायर तोड़ने की गलती अगर पाकिस्तान दोबारा करेगा तो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, देखिए, दोनों देशों के डीजीएमओ की आज मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। क्या क्या बातचीत वहां पर हो सकती है, किन किन मुद्दों पर? जी बिल्कुल, आज भारत पाकिस्तान यानी दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो है दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक होने वाली है। इस बैठक में जो है युद्ध विराम पे जो चर्चा है वो की जाएगी, क्योंकि भारत की शुरुआती तौर से यही बात है कि जिस तरीके से युद्ध विराम लग चुका था उसके बावजूद ही पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई और युद्ध विराम लगने के बावजूद जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक किया, वहाँ पे फायरिंग करी, जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब कहीं जब दोपहर में आज 12 बजे बातचीत होगी डीजीएमओ के भी, तो उसमें
भारत की तरफ से यही बात रखी जाएगी, जब बातचीत हो चुकी थी, फोन कॉल पे युद्ध विराम लग चुका था, सीज फायर हो चुका था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा नियमों का जो उल्लंघन है वो क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान शुरुआती तौर से भारत पर लगातार अटैक करता नजर आ रहा है, लेकिन भारत भी अपनी तरह से जो है मजबूत नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में जो रिटेलिएट है वो भारत शुरुआती तौर से कर रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला। लेकिन आज कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत के लोगों की जो नजरें हैं डीजीएमओ की बातचीत पर टिकी कि आगे जो युद्ध है वो कंटिन्यू रहेगा या युद्ध विराम पे जो आगे कोई ना कोई जो मसला है वो हल होगा। क्योंकि भारत ने यही कहा है कि शुरुआती तौर से क्योंकि पाकिस्तान के आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, जो पाकिस्तान में बॉर्डर पे जो लॉन्च पैड बने हुए आतंकियों के लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया गया है, पाकिस्तान के लोगों को अटैक नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान सिविलियन जो है भारतीय उन पे अटैक कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत जो है और ज्यादा सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है, और लगातार बैठक का जो दौर है दिल्ली के अंदर वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साहिल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आखिर क्या हासिल किया है, ये सवाल उठे, उससे पहले ही सेना ने इसके सबूत देश और दुनिया के सामने रख दिए। बताया कि कई टेरर कैंप्स मिट्टी में मिला दिए गए हैं, कई एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, और अपनी शर्तों पर सीजफायर समझौता भी किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। 4 दिन में ही पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल वाली साजिश का अंजाम दे दिया है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ब्रह्मोस ने चुन चुन कर पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दी। उसके कई रडार और डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। तो सीज फायर समझौते के बाद सेना ने आज देश और दुनिया के सामने एक एक करके उसके सबूत भी रख दिए। This is how it looked before, and this is how the building looked after the. मई को वो एयरबेस तबाह हो गए थे, जिसके दम पर पाकिस्तान भारत से लड़ाई के सपने देख रहा था। सेना ने नूर खान एयरबेस की दोनों ही तस्वीरें देश के सामने रखी, जिसमें साफ दिख रहा है कि हमने किस तरह एयरबेस को मिट्टी में मिलाया। शहबाज एयरबेस का हाल भी कुछ अलग नहीं था। ब्रह्मोस जब गिरा तो वहां भी सब तबाह हो गया। भुलारी एयरबेस पर ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल दागे गए तो पहले और बाद की तस्वीरें देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान क्यों चुप हो गया। रहीम यार खान बेस पर जब ब्रह्मोस गिरे तो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। इस ब्रह्मोस की मार पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि जब भारत ने पाक एयरबेसों को खाक करना शुरू किया तो पाकिस्तान तुरंत घुटने पर आ गया। ये ब्रह्मोस की ताकत थी कि पाकिस्तान की 11 एयरबेस उड़ने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए। यही हाल कुछ उसके रडार सिस्टम के थे जो पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ये साफ तौर पर बता दिया है कि उसका कोई भी ठिकाना सेफ नहीं है और वो कोई भी हिमाकत करेगा तो भारत उसके किसी भी ठिकाने को तबाह करने के लिए तैयार है और वो भारत के किसी भी हमले को रोक नहीं पाएगा। नूर खान बेस में आके गिरा है ये। These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have. Following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions, and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries.
And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases. पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उसके सबूत भी देश के सामने रख दिए गए। हालांकि सेना की तरफ से जानकारी ये भी दी गई कि कुल 21 आतंकी कैंप टारगेट किए गए थे। Were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. भारत ने जिस तरह इस बार पाकिस्तान को जवाब दिया है, उससे साफ है कि आतंकिस्तान के लिए काल बनी ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत के दुश्मनों का हिसाब किताब करने की तैयार है। और ये एक संदेश पूरी दुनिया को भी है कि भारत अब आत्मनिर्भर है, निडर है और आतंकवाद को मिटाने में अकेले दम पर सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।